दोस्तों, कृष्ण कौन थे? 11 साल की उम्र में अपने माता पिता के लिए कंस जैसे पापी से लड़ गए। वो थे कृष्ण। इतना बड़ा होने के बाद भी अपने दांव के नीचे रहते थे। वो थे कृष्ण। अपने मित्र सुदामा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। वो थे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्दों की नहीं, आत्मा की यात्रा है। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता की वो अमूल्य शिक्षाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। लेकिन ये बातें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी। ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी उलझन में पड़ता है, कभी डरता है, कभी टूट जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन एक सही दिशा में जाए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अनमोल विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर दिल से भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। इसका मतलब क्या है? जब दुनिया में अंधेरा बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, लोग सही गलत का फर्क भूल जाते हैं, तब भगवान खुद किसी न किसी रूप में आते हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, फल पर नहीं। हमारी चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि क्या मिलेगा, बल्कि ये होनी चाहिए कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन बारिश कब होगी ये उसके हाथ में नहीं, फिर भी वो बीज बोता है। 2. जो हुआ अच्छा हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक कहानी, एक आदमी का ऊंट खो गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद वो ऊंट कई जंगली ऊंटों के साथ लौट आया। लोग बोले, वाह, बहुत अच्छा हुआ। वो बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर उसका बेटा ऊंट से गिरकर घायल हो गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। वो फिर बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद युद्ध हुआ। सभी जवानों को ले जाया गया, लेकिन उसका बेटा घायल होने के कारण बच गया। 3. अपने मन को जीतना ही असली जीत है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन अगर मन ही आपको कंट्रोल कर रहा है तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 4. आत्मा ना मरती है, ना जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जिसे मारने से डर रहा है, वो आत्मा कभी नहीं मर सकती। जब कोई अपने प्रिय को खो देता है तो दर्द होता है, लेकिन अगर ये जान ले कि आत्मा सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, तो मन को शांति मिलती है। 5. इंद्रियों को वश में रखना ही असली शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। हमारा मन अक्सर भटकता है स्वाद, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, लेकिन जो इन सब पर विजय पाले वो सच्चा वीर है। 6. सुख दुख में समान रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता में सम रहता है, वही मुझसे जुड़ पाता है। एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा वाक्य दो जो मेरे जीवन में हर समय सच्चा रहे। एक मंत्री ने लिखा, ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे सोने की अंगूठी में जड़वा लिया। जब उसे हार मिली तो उसने ये वाक्य देखा और हिम्मत पाई। जब वो जीत कर बहुत खुश हुआ तो फिर इस वाक्य को देखकर विनम्र बना रहा। 7. भगवान की शरण में आओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। हम हर बोझ अपने सिर पर उठाए घूमते हैं, चिंता, ग्लानि, पछतावा, डर। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मुझे दे दो सब, बस मेरे नाम का स्मरण करो। 8. अहंकार का त्याग ही सच्चा ज्ञान है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो स्वयं को ज्ञानी समझता है वो अज्ञानी है, लेकिन जो अपने अज्ञान को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। 9 हर कर्म भगवान को अर्पण करो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, सब मुझे अर्पण करो। अगर आप खाना बना रहे हैं तो मन में ये भाव रखें कि ये भगवान को भोग है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचें कि ये ज्ञान श्री कृष्ण को समर्पित है। 10 शांत मन ही मेरा प्रिय है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन, वाणी और कर्म से संयमी है, जो संतुष्ट है, जो भेदभाव नहीं करता, वही मुझे प्रिय है। 11 मुझे सब में देखो। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में है वो सब में है। जो सबको एक ही नजर से देखता है वही मुझे जानता है। एक साधु रोज झाड़ू लगाता था। किसी ने पूछा, आप इतना क्यों करते हैं? साधु बोला, भगवान श्री कृष्ण मेरे पास किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर मैं सबको आदर से नहीं देखूंगा तो उन्हें कैसे पहचानूंगा? 12 इच्छाओं का अंत ही मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतना ही अधिक दुख होगा। एक राजा बहुत दुखी रहता था जबकि पास सब कुछ था। एक संत ने कहा, अपनी एक अंगूठी बनवाओ जिस पर लिखा हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसके मन में संतोष आ गया। 13 ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों से जुड़ो। श्री कृष्ण ने गीता में 3 मार्ग बताए, ज्ञान योग, समझ, कर्म योग, कर्तव्य, भक्ति योग, प्रेम। 14 नकारात्मकता से ऊपर उठो। श्री कृष्ण ने कहा, सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण हर इंसान में होते हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही मुक्ति को पाता है। 15 अच्छे बुरे से ऊपर उठो, बस अपना धर्म निभाओ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा काम है धर्म के मार्ग पर चलना। परिणाम अच्छा हो या बुरा, इसकी चिंता मत करो। 16 मैं ही सबका आरंभ हूं, मैं ही अंत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही इस संसार का मूल हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। 17 भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे प्रेम करो, मेरा स्मरण करो, मेरी शरण में आओ। एक ग्वालिन श्री कृष्ण को दूध देती थी। एक दिन दूध गिर गया, वो रोने लगी, लाला को क्या दूंगी? कृष्ण आए और बोले, तूने जो भाव से दिया वही सबसे प्रिय है, मुझे बस भाव चाहिए, ना सोना ना चांदी। 18 समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने गीता के अंत में कहा, हे अर्जुन, अब जब तुमने मेरी सारी बातें सुन ली, अब अपने दिल से निर्णय करो। अंतिम संदेश, क्या आप तैयार हैं श्री कृष्ण को अपने जीवन का साथी बनाने के लिए? अगर हां, तो अपने मन में ही सही एक बार कहिए, हे कृष्ण, अब जीवन तुम्हारे भरोसे, मैं तुम्हारा हूं। अगर आपने सच में कुछ महसूस किया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण या राधे राधे।